Hello everyone. Today we will solve from question number 19 of exercise 1F class 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले के सभी क्वेश्चन का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 and v is equal √5 minus √2 upon √5 plus √2 to show that 3a square plus 4ab minus 3b square is equal 4 plus 56 upon 3 √10। ये हमें प्रूव करना है कि 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 है ना, एंड द वैल्यू ऑफ b इज गिवन √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। तो यहाँ एक सब टर्म आ रहा है 4ab, तो a इंटू बी निकाल के देखें क्या आएगा। देखें देखो a b आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। a की वैल्यू है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 इंटू बी की वैल्यू √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो ए बी की वैल्यू तो निकला ही 1। अब हमें 3a स्क्वायर और 3b स्क्वायर की वैल्यू अगर निकला है पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये निकलेगी कैसे, देखो हमें a गिवन है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। या तो आप इसका यहीं पर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लीजिए, या एक तरीका एक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इन दोनों को पास पास लिख लूंगा। पास पास का मतलब क्या है, आप यहाँ समझिए, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4ab है ना, और उसमें 3 में कॉमन ले लूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ab, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी। और ए बी की वैल्यू तो हम अभी निकाल चुके, ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। हाँ, अब मैं कहता हूँ यहाँ अगर रेशनलाइज नहीं करोगे तो ये सॉल्व करोगे, ए बी की वैल्यू पुट कर दोगे, एलसीएम ले लोगे। यहाँ आपकी चॉइस है कि आप इसको रेशनलाइज करें या ना करें। कब, अगर ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हों तो रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो तब भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं इसको रेशनलाइज करके कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीपल। तो क्या होगा, √5 माइनस √2 है तो बीच का साइन चेंज करता है अपोजिट, तो √5 प्लस √2 का मल्टीपल। तो ए की वैल्यू, ये तो होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी सेम है, होल स्क्वायर तो लिखूं डायरेक्ट स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन √5 a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहां निकलाएगी, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √10, √5 इंटू √2, रेशनल का रेशनल वापस मल्टीप्लाई हो जाता है तो 5 2 या 10 और रूट तो आ गई, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। तो ए की वैल्यू ये निकल के आई 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3। सिमिलरली नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v हमें दे रखा था √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसके कॉन्जुगेट्स का मल्टीपल करेंगे, तो लिख देता हूं मैं डायरेक्ट √5 माइनस √2 का √5 माइनस √2 में मल्टीपल करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे चलो डायरेक्ट नहीं लिख रहा, वैसे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, √5 माइनस √2, तो बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू √2 अपॉन वही ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर।
तो b की वैल्यू 5 + 2 7 -2 और √5 इंटू √2 √10 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये b की वैल्यू भी निकलाई 7 - 2 √10 अपॉन 3। तो देखो a और b की वैल्यू सेम है, बस बीच का साइन चेंज है। b में -7 आ रहा है, -2 आ रहा है और यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। 7 + 2 √10 अपॉन 3 और वो है 7 - 2 √10। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है पुट कर देते हैं इसमें। हमें क्या फाइंड करना था? नाउ वी विल फाइंड क्या 3a² सॉरी 4ab - 3b²। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3a² - 3b² प्लस 4ab लिख सकते हैं ना। इसमें अभी ऊपर समझाया था मैंने 3 कॉमन, a² - b² प्लस 4। चलिए ab की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ab की वैल्यू हमने निकाल ली फाइंड कर रहा हूँ 1 ये रही। इसको चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ बॉक्स से यहाँ लिख दो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कहाँ से आई ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 ab = है 1। ओके, तो ये कितना हो गया? 3a² - b² क्या लिखेंगे? a + b, a - b प्लस 4। ओके, तो 3 अब a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके, ये रही 7 + 2 √10 अपॉन 3। तो a की जगह मैंने लिख दिया 7 + 2 √10 अपॉन 3 प्लस b की है 7 - 2 √10 अपॉन 3 अब इंटू a - b। तो a - b करें, a की वैल्यू ये रही 7 + 2 √10 अपॉन 3 माइनस b 7 - 2 √10 अपॉन 3 करली ब्रैकेट क्लोज और ये +4 ये दिख रहा है ना +4। चलो इस 4 को मैं पहले लिख रहा हूँ, एक ही बात है a + b = b + a। 4 को मैंने पहले लिख दिया। ओके, अब क्या करा 3, इसका एलसीएम क्या आएगा 3। तो ये क्या हो गया 7 + 2 √10 प्लस 7 - 2 √10। इसी तरह इन दोनों का 3 एलसीएम आएगा 7 + 2 √10। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 माइनस प्लस 2 √10। इस 3 से एक 3 कैंसिल, तो बचा क्या 4 प्लस, अब देखो -2 √10 और +2 √10 कैंसिल, 7 + 7 कितने 14 इंटू ये वाला ब्रैकेट देखें -7 से +7 कैंसिल, 2 √10 कितने हो गई 4 √10 अपॉन 3। तो कितना हो गया 4 + 14 4 जा कितने होते हैं 56 √10 अपॉन 3। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें शो करना था। ये √10 है ना, तो प्रूफ हो गया। सिंपल था, लेंदी जरूर था, लेकिन सिंपल सवाल। आप अब तक तो बहुत होशियार हो चुके हैं, हमें हर पता चल गया। हर सवाल में ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वही काम हमने यहाँ करा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 19। ओके, अच्छा सवाल है। अब स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं सवाल के, अब अच्छे सवाल है सब में। वही रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, फिर या तो कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, वरना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे ए बी पी क्यू आर एस जो भी दे रखा हो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 इज if a is equal √3 - √2 upon √3 plus √2 and b is equal √3 plus √2 upon √3 minus √2, तो find the value of a² plus b² minus 5ab। देखते हैं सॉल्यूशन। सेम उसी तरह का है, हमने ये बताया था अभी उससे पहले है ना कि a को चाहो तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करो या मत करो, a b अगर एक दोनों एक दूसरे के हों रेसिप्रोकल। तो इस सवाल को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ विदाउट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पहले तो चलो सॉल्यूशन में वैल्यू लिख लें। a हमें गिवन है √3 - √2 अपॉन √3 plus √2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज गिवन √3 plus √2 अपॉन √3 minus √2। ओके, अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लो। हमें फाइंड करनी है वैल्यू a² प्लस b² माइनस 5ab। ओके, अब देखो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें, a आइडेंटिटी बन जाएगी a² प्लस b²
प्लस 2ab या माइनस 2ab होता तो आइडेंटिटी बन जाती। तो माइनस 2ab यहाँ बन सकता है। कैसे? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5ab को मैंने ब्रेक कर लिया, माइनस 2ab माइनस 3ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2ab माइनस 3ab माइनस 5ab होगा, दोनों सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक मिलकर पूरी क्या आइडेंटिटी बन गई? ये आइडेंटिटी आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, जानते हो बहुत अच्छे से, माइनस 3ab। अब मैंने अभी तक कोई रेशनाइज तो नहीं करा है ना, ये बिना रेशनाइज करे कर रहा हूँ, है ना। क्या करें? वैल्यू पुट कर दो ए और बी की, लेकिन ये करना तभी है जब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो, नहीं और लेंदी हो जाएगा, है ना। ये रेसिप्रोकल थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी रेसिप्रोकल थे। तो ए की वैल्यू पुट करी, द वैल्यू ऑफ ए इज √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस बी, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और इसका स्क्वायर है तो ये मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। ओके, माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या थी? √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, लिख लो ऐसे चाहे, इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या? इसका रेसिप्रोकल √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो ये देखो ए भी तो हमेशा बनाएगा, कट गए, और मतलब यहाँ जो है उसका तो मतलब अलग है, ए इंटू बी की वैल्यू कराऊँ तो ए इंटू बी की वैल्यू 1 आ गई। तो कितना हो गया? ये माइनस 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें एलसीएम ले लो, सिंपल सा, ये हो गया √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 आ गया एलसीएम। चलो मैंने बड़ा स्क्वायर लगा दी, कोई बात नहीं। √3 प्लस 2 से √3 प्लस 2 कैंसिल, √3 माइनस 2 का √3 माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, √3 प्लस 2 का √3 प्लस 2 क्या होगी? √3 माइनस 2 से √3 माइनस 2 कैंसिल, तो √3 प्लस √2 का मल्टीपल √3 प्लस √2 में कर रहे हैं, सेम संख्या का मल्टीपल होता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, और इसका भी होल स्क्वायर, और ये बचा -3। ओके, अब यह तो आपको आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। कल हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है -4ab, लेकिन यह रिवर्स है। ये आइडेंटिटी है तो क्योंकि आप 9th क्लास में तो आइडेंटिटी यूज करना सीखिए। एक आइडेंटिटी ये होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी ये होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होती थी? 4ab, और ये किसके इक्वल होगी? -4ab। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आप समझ लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है, देखो ये वाली आइडेंटिटी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 के लगे 2, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2ab क्या हो गया? -4ab, है ना। यहाँ आपको आइडेंटिटी याद है, बेकार खोल लें, क्या अननेसेसरी खोलने की जरूरत है। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? -4ab। तो इसकी जगह -4, a की वैल्यू क्या है? √3, और b की वैल्यू है √2, और नीचे तो आपको अच्छे से पता है इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है, ध्यान रखना, ये तो ब्रैकेट में है ना। और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब मैंने बहुत छोटे से कर दिया सवाल, विदाउट रेशनाइज द डिनोमिनेटर। ये चलो ब्रैकेट में ले दे रहा हूँ, ये होगा क्या वैसे? -4√6, और ये हो गया 3 - 2, और ये है होल स्क्वायर -3। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, और √6 का स्क्वायर 6, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 1 का स्क्वायर तो 1, तो -3। 16 6 जा 96 -3 93। तो इसका आंसर आया 93। एक मिनट चेक कर लेता हूँ आंसर, क्वेश्चन नंबर 93। ओके, तो देखो छोटा सा हो गया ये सवाल, इतने में ही हो गया, है ना। अब यहाँ आपकी चॉइस है, अगर आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है तो a को रेशनाइज कर लो, डिनोमिनेटर कर लो, b को भी, फिर करना इसी तरह से। फिर हम इसको करेंगे तो ऐसी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab को हम ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 5ab को हमने ब्रेक कर लिया -2ab माइनस 3ab के टर्म में। ऐसा क्यों करा? जिससे कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर।
और ए बी की वैल्यू मालूम है। अगर आपने रेशनलाइजर डिनोमिनेटर करी है तो वो लगाओगे, और नहीं करी तो मैंने डायरेक्ट करी है, आंसर सेम आएगा। ये थोड़ा छोटा हो जाता है और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन 21, if p is equal 3 minus root 5 upon 3 plus root 5 and q is equal 3 plus root 5 upon 3 minus root 5, find the value of p square plus q square। अब देखो यहाँ p q एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसको भी हम विदाउट रेशनलाइजर डिनोमिनेटर फाइंड कर सकते हैं, करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखो इसका, हमें p की वैल्यू ये दे रखी है और q की वैल्यू ये। इसका देखो एक तरीका ये भी है, अगर आप रेशनलाइजर डिनोमिनेटर कर लो p को भी q को भी और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, जो भी वैल्यू आई है प्लस ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। क्या, p की वैल्यू हमें दे रखी है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 एंड द वैल्यू ऑफ q इज गिवन 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। तो पहले मैं इनका प्रोडक्ट निकाल दे रहा हूं, यानी p इंटू क्यू की वैल्यू निकालेंगे। जब रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका मल्टीपल हमेशा 1 आता है। ये तो p की वैल्यू हो गई इंटू क्यू की वैल्यू है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। 3 माइनस रूट 5 से 3 माइनस रूट 5 कैंसिल, तो ये p इंटू क्यू की वैल्यू आ गई। ओके, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कैसे निकलेंगे, तो एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, वी नो दैट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होता है, नहीं होता है। इस 2p को हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर कर दें तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस 2p को हम लेफ्ट हैंड साइड में लें तो माइनस 2pq इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसके इक्वल होगा, ये तो हमें फाइंड करनी है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब वैल्यू पुट कर दो, जैसे से ऊपर वाला सवाल कहा था p, द वैल्यू ऑफ p इज 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस q, और q की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, और इसका भी होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमने भी निकाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पी क्यू किसके इक्वल है 1। यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी क्यू इक्वल टू 1, हमने इसमें पुट कर दी। अब एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। तो 3 प्लस रूट 5 से 3 प्लस रूट 5 कैंसिल, तो 3 माइनस रूट 5 का हम मल्टीपल करेंगे, इसको मैं चलो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। 3 माइनस रूट 5 का 3 माइनस रूट 5 में मल्टीपल करेंगे तो 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस रूट 5 से 3 माइनस रूट 5 कैंसिल, तो 3 प्लस रूट 5 का मल्टीपल इसमें होगा, ये भी 3 प्लस रूट 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, ऊपर होल स्क्वायर माइनस 2 1 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस a स्क्वायर। a की जगह क्या 3 प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2। ये आइडेंटिटी है। और a प्लस बी a माइनस बी, ये तो आप अच्छे से जानते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये माइनस 2 चल रहा है। ये कहाँ से आई, ये आइडेंटिटी यूज करी हमने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा दी, बस आंसर आ जाएगा। 2 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, ये रूट 5 होगा, मैं रूट 5 लिखना भूल गया ना, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2। तो क्या हुआ देखें, 2 इंटू 9 प्लस 5 कितने होते हैं 14, और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो बचेंगे 4, और माइनस 2 ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 जा 2 1 जा 2 से 14 7, तो ये हुआ 7 माइनस 2 5, तो आंसर इज 5। एक सेकंड रुकिए, इसका भी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पहले। 21 कहाँ चला गया, 47 आ रहा है। अरे भाई 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 क्यों अंदर आ रहा है, कहीं मिस्टेक कर दिया, दोबारा चेक करते चलिए, है ना। मिस्टेक तो हमने करी है क्या,
यहाँ तक यहाँ होल स्क्वायर लगाना भूल गए, ये है ना, इसका होल स्क्वायर और होगा 47, सही आंसर चेक कर लिया हमने। होल स्क्वायर समझिए ना, ये होल स्क्वायर लिखना भूल गए थे, बाकी तो सब चलेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बस क्या होगा 9 + 5, भाई होल स्क्वायर कहाँ से बोला हूँ मैं, 2 कहाँ से आया ये इसका फॉर्मूला है, तो 2 भी होल स्क्वायर के भारी आएगा, ये ऐसे आएगा, 2 भी तो होल स्क्वायर में रहेगा। हाँ, अब ये तो सब रहेगा और ये होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, यहाँ तक सेम है। इसको बात यहाँ में काट देता हूँ, समझ में आ गया ना क्या मिस्टेक थी, या होल स्क्वायर यहाँ लिखना भूल गए थे हम कि 3 - √5 + 3 + √5 का स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर है, और इसकी आइडेंटिटी हमने लगा दी 2a² + b², इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसके आगे यहाँ करता हूँ मैं, तो ये देखो क्या हो गया, ये तो 2a है इंटू 9 + 5 होगा 14, इस पूरे का होल स्क्वायर है, और अपॉन में है 9 - 5 और -2 अलग। ओके, तो 14 × 2 = 28, और 28 का होल स्क्वायर मतलब 28 × 28, और 9 में से 5 गए 4 -2, 4 से ये कैंसिल हो गया, 7 टाइम कैंसिल, 7 × 8 = 56, कैरी 5, 7 × 2 = 14 और 5 अभी भी गड़बड़ा रहा है आंसर तो 194, हमारा तो कुछ और आ रहा था, 2 डिजिट्स में था खाली, 47, क्या मिस्टेक है भाई, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, देखते हैं। चलिए मिस्टेक तो है, नीचे पूरे का होल तो नीचे स्क्वायर निकला। चलिए यहाँ तक हमने आपको करा है ना, इसके आगे मैं दोबारा करता हूँ, मिस्टेक से गड़बड़ कर दी, होल स्क्वायर लगाना भूल गया हम, यहाँ तक तो हो गया था, इसके आगे मैं आपको करता हूँ आगे नए पेज पर। तो देखिए यहाँ तक मैं बता लेता हूँ, है ना, क्या आ गया था, p² + q² = यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था क्या, 3 - √5 का स्क्वायर प्लस 3 + √5 का स्क्वायर अपॉन 3 + √5 इंटू 3 - √5, और इस पूरे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होल स्क्वायर है ना, -2। अब ये आइडेंटिटी हमने यूज करी, वही a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर क्या होती है, ट्वाइस a² प्लस √5 का स्क्वायर, ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में ये पूरी, और अपॉन में a² माइनस b² √5 का स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ये हमने मिस्टेक कर दी थी, हमने एक बार तो स्क्वायर ही हटा दिया था, दोबारा लगाया तो केवल न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, तो ये हुआ ट्वाइस ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5, और इस पूरे का ये होल स्क्वायर है -2, तो ये हो गया 2 × 14 अपॉन 9 - 5 4, इसका होल स्क्वायर -2। अब कैंसिल करो, 2 × 1 = 2 × 2 = और 2 × 1 = 2 7 = और 7 का स्क्वायर होता है 49 - 2 47, हाँ 47 का आया आपका आंसर। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना, ये पूरे का होल स्क्वायर था, हमने ये मिस्टेक यहाँ कर दी थी, यहाँ स्क्वायर लिखे था नहीं लिखा था, तो आप कोई नहीं यहाँ तक करें, इसके बाद ये मैंने दोबारा कर दिया इसको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने बहुत सारे करे, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सब में डिनोमिनेटर में 2 टर्म थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 में 3 टर्म्स है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसे करते कैसे होता है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन 22 फर्स्ट पार्ट, 1/√7 + √6 - √13, और हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी तक हमने कितने सवाल करते हैं ऐसे कि 1/√6 - √13, या इतना 1/√7 + √6, कहने का मतलब 2 टर्म दे रखते हो, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर देते हैं। अब यहाँ क्या करें, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी 2 टर्म, चाहे आप फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, या सेकंड थर्ड, मैंने फर्स्ट सेकंड ले ली, एक ब्रैकेट में लिख लो, तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म। अब इन 2 टर्म के बीच में क्या साइन है, माइनस, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीपल डिवाइड करते हैं, है ना, तो वही हम यहाँ करेंगे।
तो क्या करेंगे हम, √7 प्लस √6 प्लस, क्योंकि बीच में माइनस है, ये फर्स्ट टर्म वाली है सेकेंड, इससे मल्टीपल करा और इसी से हम डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, √7 प्लस √6 माइनस √13 ये तो था, और हमने इसका कॉन्जुगेट यानी कि √7 प्लस √6 माइनस √13 से मल्टीपल करा। ओके, तो न्यूमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं है, सेम रहेगा जैसा था। अब डिनोमिनेटर में ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी है, तो कुछ गड़बड़ करा है मैंने, हाँ यहाँ प्लस लगना है क्योंकि नीचे माइनस था, है ना। तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा ये आइडेंटिटी बने डिनोमिनेटर में। हाँ यहाँ एक की जाएगा क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, न्यूमिनेटर सेम एज इट चलेगा। अभी थोड़ा लेंदी सवाल हो जाता है, ये दो बार काम करना पड़ता है, इसके बाद फिर हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। कैसे देखते हैं, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू √7 और बी की वैल्यू है √6 माइनस √13 का स्क्वायर 13, फिर क्या आएगा, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 प्लस √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 √7 इंटू √6, 7 6 कितने होते हैं भाई 42 और माइनस 13 होते हैं ना। तो अभी क्या आएगा देखें, √7 प्लस √6 प्लस √13, न्यूमिनेटर तो कोई सॉल्व होगा नहीं, ऐसे रहेगा, 7 प्लस 6 ये जरूर सॉल्व हो जाएंगे, माइनस √13 से प्लस √13, फिर क्या हो गया, √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 2√42। ओके, अब ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √42 इरेशनल है, फिर हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, तो क्या करते हैं, √42 का मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई या अगेन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, या अगेन छोड़ो खाली से लो, मल्टीप्लाई पी रहेगा लिखना बाई 2√42 इन न्यूमिनेटर को शॉर्ट में एनआर लिख देते हैं, एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या होगा, केवल √42 का कर रहे हैं हम, तो √42 इंटू रूट, अच्छा चलो 6 को पहले लिख लेते हैं, इसको कुछ ऑर्डर में लिखना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो √6 पहले लिख लिया मैंने, प्लस √7 प्लस √13 अपॉन 2, तो ये ऑलरेडी है, √42 ये है ही, इंटू √42, तो ये हो गया। अब √42 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 इंटू 42 प्लस √7 इंटू 42 प्लस √13 इंटू 42, रूट का रूट में मल्टीपल हो जाता है, तो मैंने लिख लिया हर टर्म में, अपॉन 2 इंटू 42 इंटू 40, मतलब √42 इंटू 42 आ जाएगा, तो अपॉन में तो 42 जा 84 आ गया। अब यहाँ देखें, देखिए इसको ढंग से देखें ठीक से, हम 42 को लिख सकते हैं, 6 7 जा 42 लिख सकते हैं ना, 7 6 जा 42, 7 इसे कुछ नहीं मल्टीपल कर दो, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 4 जा 52 और 2 56, दोबारा चेक करते हैं, 54 सॉरी 13 4 जा 52 होता है, 52 और 2 54। ओके, अब देखो ये पेयर है तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 √7, ये 7 बाहर आ जाएगा, 7 √6 प्लस √546 अपॉन 84, ये आंसर हो गया। हाँ, इसको आप चाहो तो पहले √6 लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे रहे हैं, 7 √6 प्लस 6 √7
प्लस अंडर रूट 546 अपॉन 84। चेक करते हैं आंसर। 22 का फर्स्ट पार्ट है ये, 7√6 प्लस 6√7 प्लस 546। ओके ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं लेकिन है सेम, इसमें दो बार काम करना पड़ेगा। 3 टर्म्स 4 टर्म्स का भी हो सकता है, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, चिंता ना करें, ये भी बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, 3/√3 प्लस √5 माइनस √2। इसमें भी 3 टर्म है, तो हमने शुरू के 2 टर्म को एक की तरह ट्रीट करेंगे। मान लो फर्स्ट टर्म है, सेकंड, तो बीच का साइन माइनस है, तो उसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीपल, यानी कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू करेंगे √3 प्लस √5 प्लस √2 से, और अपॉन में भी इसी से करेंगे। √3 प्लस √5 माइनस √2 तो दे रखा है, और इसके कॉन्जुगेट √3 प्लस √5 माइनस √2 से हमने कर दिया मल्टीपल। तो ऊपर तो सीधा ही हो गया, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं, √2 प्लस √3 प्लस √5। 3 का मल्टीपल हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब वही a माइनस बी और a प्लस बी, ये है, फिर मैंने मिस्टेक कर दी, ये पीछे प्लस आएगा, क्या होता है ना, a माइनस बी प्लस बी, ऊपर प्लस का कराइए, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या है, √3 प्लस √5, ये तो हमने एक पूरा एक टर्म माना है, तो इसका स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर, माइनस b की जगह √2 है, √2 का स्क्वायर। क्लियर, देखते हैं क्या आएगा, 3√2 प्लस √3 प्लस √5। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 5, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 2 होगा। तो ये हो गया किसके इक्वल, 3√2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, √3 इंटू √5 के कितना होगा 15 और माइनस 2, 3√2 प्लस √3 प्लस √5, 3 प्लस 5 कितने हो गए 8, और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6, और क्या है प्लस 2√15। अरे 2 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता। चलिए जो भी है, अब देखो, अब फिर नीचे रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर करेंगे, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, हमें रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर करना है। तो 6, अब यहाँ आपकी मर्जी है, आप इसमें 2 कॉमन लेना चाहें ले लें, और नहीं लेना चाहें ना लें, है ना। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3/2 बाहर लिखना पड़ेगा, मिस्टेक ना, तो मैं इसे ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, 6 माइनस 2√15। हाँ, अगर आपने 2 पहले कर चुके हो, अगर आप लोग 2 कॉमन लियो तो वही सही है। तो क्या बचेगा 3 प्लस √5। चलो मैं 2 कॉमन लेके कर देता हूँ, हो सकता है आपको मैं कराऊँ। बस ये ध्यान रखना, जैसे हम लोग इससे पहले सवाल में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, होल स्क्वायर करना भूल गए थे, है ना, इसी तरह यहाँ करना। हम जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस √15। तो 3/2 मैंने बाहर लिख दिया पूरा, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। तो अब क्या होगा, ये 3/2 तो ये रहा, √2 प्लस √3 प्लस √5, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस √15 अपॉन 3 प्लस √15 ये है, और इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस √15। क्लियर ना, 3 प्लस √15 था तो इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस √15, और ये 2 कहाँ से आया, ये हमने कॉमन लिया ये, तो ये हो गया 3/2, तो ये चल रहा है, चलो 3 ऊपर ही अंदर नहीं कन्फ्यूज हो। अब इसका हमें मल्टीपल करना है, √2 का 3 में करेंगे तो 3√2, √2 का माइनस में करेंगे तो माइनस 15 2 या 30 हो गया। अब √3 का 3 में करेंगे तो प्लस 3√3, अब √3 का माइनस √15 में करेंगे माइनस √45, अब √5 का 3 में करेंगे प्लस 3√5, देखो कितना लंबी लंबी संख्या आती है, और √5 का माइनस √15 में करेंगे माइनस 15 5 जा 75, अपॉन में a² माइनस b², तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस
रूट 15 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट। तो देखते हैं क्या आया 3, ये हो गया 3√2 30 किसी से सॉल्व होगा 5 6 जार कोई नहीं होगा तो √30 रहने दो, माइनस √30 प्लस 3√3 ये हो जाएगा 15 9 5 जहाँ 3√5 हो जाएगा। कैसे इसे हम लिख सकते हैं 45 को 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं प्लस 3√5 75 हो जाएगा। कैसे 3 × 5 × 5 5 5 25 25 3 75 और ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये 2 है 3 का स्क्वायर 9 और 15 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर 15 माइनस के 15 ये बची गया तो 3। अब ये हुआ देखो 3√2 माइनस √30 प्लस 3√3 और ये बाहर आ जाएगा, पेयर बाहर आ जाता है तो माइनस 3√5 प्लस 3√5 और ये 5 बाहर आ जाएगा माइनस 5√3 और अपॉन में ये 2 तो ये है और 9 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 ये बचेगा। अब यहां देखना 3√5 और माइनस के 3√5 कैंसिल तो ये बच्चा कितना और 3 से देखो 3 से ये -6 -2 बार कैंसिल तो ऊपर आया 3√2 फिर मैं +3 के लिख रहा हूं देखो प्लस के 3√3 और माइनस के 5√3 कितना हो जाएगा माइनस के 2√3 और माइनस √30 और अपॉन में माइनस माइनस 2 और माइनस 2 और 2 -4 अपन में -4 ऐसे नहीं लिखते तो माइनस हम क्या करेंगे ऊपर से कॉमन लेंगे आपको चलो दिखाई देते हैं तो √30 माइनस का वो प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया फिर ये माइनस का इसको मैंने प्लस में लिख लिया मतलब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये तो पता है आपको जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होता है चेंज होते हैं -4 माइनस से माइनस कैंसिल तो ये आंसर आ गया 1/4 √30 प्लस 2√3 माइनस 3√2। चेक करते हैं जरा सही है कि नहीं। 22 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट 2√3 ओके 2√3 माइनस 3√3 ओके माइनस √30 अपन 4 सही है। ये आगे पीछे लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं है ना, ये आगे पीछे थे उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो आल्सो। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 4/2 प्लस √3 प्लस √7 इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो हमने ये टर्म एक मान लिए और वो लास्ट तो बीच का साइन क्या है प्लस तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 माइनस √7 और इसका ही मल्टीपल हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो 2 प्लस √3 प्लस √7 ये है और उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √3 माइनस √7 तो ये तो अपन में a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म होगी तो a² माइनस बी स्क्वायर और नोमिनेटर जैसा है वैसे लिख लेते हैं 2 प्लस √3 माइनस √7 तो ये a² यानी कि 2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस b और b की वैल्यू क्या है √7 तो √7 का स्क्वायर ओके। देखते हैं और ये अंदर मल्टीपल मत करना रही सबसे लास्ट में हो सकता है नीचे कुछ कॉमन लेके कट जाए इसलिए हम अंदर मल्टीपल नहीं करते सबसे लास्ट में। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a² यानी 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या √3 तो b² प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2 तो a की जगह 2 आएगा और b की जगह √3 तो ये तो सॉल्व हो गया। माइनस √7 का स्क्वायर होता है रूट का स्क्वायर रूट जाता है 7 तो ये हो गया 4 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 √3 माइनस 7। अब देखते हैं क्या आता है 4 2 प्लस √3 माइनस √7 4 प्लस 3 क्या होता है 7 प्लस 4 √3 माइनस 7 से ये 7 कैंसिल तो क्या बचा 4 2 प्लस √3 माइनस √7
अपॉन 4√3। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसलिए मल्टीपल नहीं करना चाहिए सबसे लास्ट में, नहीं कैंसिल होता फिर हम मल्टीपल कर देते अंदर। अब अपॉन में √3 है, हमें इसका रेशनलाइजर डिनोमिनेटर करना है, तो जब सिंगल टर्म होता है उसी का मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि √3 का न्यूमिनेटर में और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। तो √3 इंटू 2 प्लस √3 माइनस √7 अपॉन √3 इंटू √3। क्या होगा, √3 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो 2√3, √3 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और √3 का माइनस √7 में करेंगे माइनस आएगा, और 3 7 जा 21, रूट में 21, और √3 इंटू √3 3। तो ये इसका आंसर हो गया बस 2√3 माइनस √21, ये पहले लिख लिया है, प्लस 3/3। ओके, अरेंज कर लिया, रूट वाले संख्या पहले लिख लिया, रेशनल के बाद लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं है, एक ही तो बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ओके, तो आज के वीडियो में इतनी रहेंगी, क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन लगे हैं, 23, 24, 25। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी एक्सरसाइज बोले शायद में, नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से डिनोमिनेटर करना आ गया होगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, चाहे डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें, और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।